तो अभी तक आपने स्फेयर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर फील्ड लिखना सीखा था, ठीक है। चलो एक स्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक स्फेयर, ठीक है। और आपने स्फेयर में अंदर बाहर सरफेस पर फील्ड लिखना सीख लिया था। बाहर कैसे लिखते थे पता आपको? क्या फार्मूला था? GM/R²। होप सो आपको सारे फार्मूले याद होंगे। तो भाई अब हम क्या करने वाले हैं, उसी सॉलिड स्फेयर में कैविटी बनाएंगे और कैविटी बनाकर हम आपको सिखाएंगे कि कैविटी अगर हो तो कैसे फील्ड लिखा जाता है। आ जाओ जरा देखो सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि ये हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, और इस स्फेयर में है एक कैविटी। आ जाओ भाई कैविटी बनाते हैं। ये स्फेयर हम यहाँ से थोड़ा कर देते हैं खोखला, ठीक है। ये देखो हमने बना दी यहाँ पर कैविटी। ये देखिए, इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ और सही से। ये देखिए, तो स्फेयर के साथ हमने क्या ड्रॉ कर दिया? कैविटी। यानी कहने का मतलब ये है कि इतना हिस्से में ही मटेरियल बचा। ये देखिए, यहीं केवल मटेरियल बचा और इसको तो आपने काट के निकाल दिया बाहर, बन गई कैविटी, ठीक है। और डाटा आपको दे देता हूँ। कैविटी का सेंटर ले लो O डैश, इस पूरे स्फेयर का सेंटर ले लो, यहाँ पर है, उसका नाम दे दो O। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यानी कैविटी का जो रेडियस है उसको ले लीजिए R/2। इस पूरे स्फेयर का रेडियस ले लीजिए R। और इस स्फेयर की डेंसिटी जो है वो कैसी है? वो है कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म स्फेयर है सर। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको फील्ड लिखकर दिखाना है। कहाँ सर? आपको फील्ड लिखकर दिखाना है सरफेस से इस लाइन पर। देखो जो इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, R डिस्टेंस दूर, यहाँ पर एक पॉइंट है A। यू हैव टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट द गिवन पॉइंट A। आपको इस A पॉइंट पर फील्ड चाहिए। किसकी वजह से? इस कैविटी वाले स्फेयर की वजह से। तो कैसे लिखोगे, क्या अप्रोच होगी, इसी को अपन समझेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप यह है कि आप ऐसा एज्यूम कर लो कि कैविटी है ही नहीं। अरे सर कैसे एज्यूम कर ले? अरे मान लो ना, थोड़ी देर के लिए मान लो। सर अगर कैविटी ना होती तब तो सवाल में तो कुछ दम ही नहीं था सर। फिर तो मैं A पर सीधा सीधा तुरंत फटाक से फील्ड लिख देता, है ना। A पर फील्ड लिख देता फटाक से, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अच्छा कितना लिखते? सर A पर हम फील्ड लिख देते, A पर फील्ड लिखते GM/, सेंटर से डिस्टेंस देखते इसके कितनी डिस्टेंस है इस पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से। अगर हम कैविटी को ना मानते तो कितनी डिस्टेंस होती? ये R तो कितनी हो गई? 2R²। अरे सर आराम से बढ़िया से लिख देते हम, है ना। चलो इस फील्ड का नाम दे देता हूँ E1। इसकी डायरेक्शन क्या होती? सर टेस्ट मास रखते तो ये मास उसको क्या करता? अट्रैक्ट करता, है ना। अच्छा सर, लेकिन सर यहाँ तो कैविटी है, आप ऐसे तो नहीं लिख सकते। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना, आप ना इसको मास के टर्म में ना लिखें। लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि लिखें ना, लेकिन आप ना इसको डेंसिटी के टर्म में लिखें, कैलकुलेशन करना आसान होगा। कैसे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो पूरा वॉल्यूम अगर हम ले लें तो पूरा वॉल्यूम कितना बना? 4π/3R³। तो बताइए जरा मास कितना आ गया? इसको अगर आप यहाँ प्रोडक्ट कर दें इसका इधर, तो मास की जगह क्या आ जाएगा? तो मास की जगह आ जाएगा GM और बन जाएगा रो 4π/3, ठीक है, R³। और नीचे क्या चल रहा है? अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा? 4R²। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख दो, क्या बना देखो। ये बना मास की जगह तो हमने लिख ही दिया है, मास नहीं लिखना अब, है ना। G रो और 4 कट गया, पाई, एक R बचा और नीचे क्या आ गया? 3, ठीक है। यही बचा अपने पास। ये फील्ड आया किसकी वजह से? ये फील्ड आया है सर अगर हम उसको पूरा का पूरा स्फीयर मान लें। अच्छा सर ठीक है, लेकिन सर पूरा स्फीयर तो है ही नहीं, ये तो ये गायब है सर। तो एक काम करो, सोच कर देखो, अगर मैं इसको पहले फिल कर दूं तो ये कंप्लीट स्फीयर हो जाएगा। लेकिन सोच कर देखो, अगर मैं इतने ही जगह एक माइनस का मास रख दूं, अरे सर माइनस का मास होता नहीं है। अरे मानो ना, थोड़ी देर के लिए मानो कि भाई अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर अभी कैसा मास है, कुछ मास है, मान लो यहाँ पर M मास है,
तो भाई अगर यहाँ पर अब अभी m मास है और सोचो अगर मैं इसके ऊपर -m मास रख दूं तो नेट मास यहाँ कितना हो जाएगा, 0, और बन जाएगी कैविटी। यानी कहने का मतलब पहले कैविटी को ऐसा मान लो कि वहां मास है और फिर उसके ऊपर रख दो माइनस का मास। तो सोचो अगर मैं यहां माइनस का एक स्फीयर रख दूं तो उस माइनस के स्फीयर की वजह से, देखो मैं उसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, ये रहा मेरे पास एक माइनस का स्फीयर। काहे का स्फीयर, ये देखो यहां पर ये है माइनस का स्फीयर जिसका माइनस में मास है। ठीक है, कितना मास लिखोगे बताओ जरा। माइनस में मास अगर लिखना है तो मास इसका लिखना है केवल, है ना, कितना होगा, माइनस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है, 4π/3, और इसका रेडियस कितना था इस वाले स्फीयर का, इसका रेडियस तो r/2 था, उसका क्यूब कर दो तो क्या बन जाएगा, r³ और 2 का क्यूब करोगे तो नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, ये जो हमने मास लिखा वो केवल और केवल इतने कैविटी के लिए लिखा है ना। देखो भाई, तो अगर ये निगेटिव मास होता, वैसे तो निगेटिव मास जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बट सोचने का ढंग यही है, क्वेश्चन करने का अप्रोच जो है वो ऐसे ही आप करें कि पहले इसकी जगह प्लस मास ले लें और फिर इसकी जगह माइनस मास ले लें। प्लस मास लेने से फ़ायदा ये होगा कि आपका गोला पूरा हो जाएगा, आप आसानी से लिख पाएंगे। और माइनस मास केवल अगर रख दें हम, तो सोचो अगर केवल माइनस मास इसके ऊपर रख दें तो इसका भी तो यहाँ पर इफेक्ट होगा। तो भाई प्लस वाला मास अगर अट्रैक्ट कर रहा था तो अगर माइनस मास होता तो रिपेल करता, यानी फील्ड कहाँ आता, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में आता, या माइनस साइन के साथ फील्ड आता। तो देखो जरा, आप केवल और केवल इस नेगेटिव मास की वजह से फील्ड देखो इसको मैं अलग से बना दे रहा हूँ, ये रहा वो नेगेटिव मास, और इसकी वजह से आपको फील्ड देखना है केवल ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर फील्ड कितना होता बताओ जरा, केवल इसकी वजह से फील्ड होता, रखकर देखो जरा जी, और मास कितना है इसका, माइनस में है। ठीक है, ध्यान रखना, माइनस साइन लगा दिया, माइनस साइन बेसिकली डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो आ जाओ जरा, रो और कितना बनेगा, 4π/3 r³/8, और नीचे क्या चल रहा है अपने पास, सेंटर से इसकी ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है r/2 और ये डिस्टेंस है r। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई सर 3r/2 का स्क्वायर। ये आ गया फील्ड सर। बोलो बोलो बोलो, टफ लग रहा है क्या, बहुत टफ नहीं है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आपको आसान लगेगा, है ना, इजी है। तो ये आ गया अपने पास फील्ड। अच्छा, ये फील्ड है माइनस मानने पर और ये फील्ड है जब टोटल। तो अब टाइम है यहाँ पर नेट फील्ड आप कैसे लिखोगे। तो देखो, जब पूरा स्फीयर था तो अब मान लीजिए अट्रैक्ट कर रहा था, और जब केवल माइनस वाला स्फीयर था तो मान लीजिए रिपेल कर रहा था, क्योंकि माइनस है ना, एक देखो, एक प्लस में आंसर है, एक माइनस में। तो अगर अपने को नेट फील्ड लिखने को कहीं पर आएगा ना, देखो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं, नेट फील्ड कैसे लिखें आप, नेट फील्ड लिख दें E1 और -E2। ठीक है, ये सीधा ही आप यहीं सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ माइनस ना लगाएं। ठीक है, यहाँ तो आप केवल वैल्यू लिखें और इस वैल्यू और इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें। क्यों सब्ट्रैक्ट करा, क्योंकि ये माइनस मास की वजह से है और ये प्लस मास की वजह से। सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी होगा वो अपना आंसर आ जाएगा। बोलो, कर देंगे, नोट कर लीजिए इसको, है ना, कि सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी आ रहा है वो अपना आंसर आ रहा है, और वो किसके टर्म में आ रहा है, रो के टर्म में आ रहा है ना। तुम एम के टर्म में भी निकाल सकते थे, मास के टर्म में भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है।